अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है और ये प्रिंसिपल सीट है लाहौर हाई कोर्ट। और यहाँ के इलेक्शन में हम ये रौनके शौनके आपको दिखाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे ऐसे दोस्त जो कि बाहर रहते हैं तो वो चाहते हैं कि यहाँ की रौनके शौनके जो है वो हमें दिखाई जाएँ। तो आप जनाब मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद नईम चौधरी साहब और ये मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं और बैज इन्होंने लगाया हुआ है मियाँ इरफान का। ये सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके तक चैनल के तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मियाँ मोहम्मद इरफान पिछले 17-18 साल से वकालत कर रहा है और उसकी कैंपेन दोस्त भरपूर तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से कि वो आज सेक्रेटरी की सीट पे शाम को कामयाब होंगे और वकला की वेलफेयर के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब शाहरुख शहबाज बड़ाइच जो कि फ्रांस सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, उनके हम इधर कैंप पे हैं और ये जो हमारे दोस्त खड़े में काफ़ी सारे बैज लगा के उनको वोटर सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि अपने कैंडिडेट के बारे में कितने पुरुमीद हैं। जी सर, अपना तारुफ भी करवाइए और बताइए भी। जी मलिक उमर अवान नाम है जी मेरा। मैं शाहरुख का पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में जूनियर हूँ और हमने थ्रू आउट ईयर जो है ना हमने बड़ी मेहनत की है और बड़ा पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा है। यंगस्टर का आपको पता है सीट होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की लाहौर हाई कोर्ट बार की। तो मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट भी करूँगा सारे वोटर हजरात को कि वो प्लीज़ शाहरुख भाई को oblige करें, शाहरुख भाई को वोट एंड सपोर्ट करें। तो हम जो है इंशाल्लाह जो है ना हमारी जो यंगस्टर वकला है इंशाल्लाह उनकी वेलफेयर की आवाज़ जो है वो शाहरुख बड़ाइच की सूरत में इंशाल्लाह जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट में बुलंद होगी। जी विर्क साहब, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल विर्क। शाहरुख बड़ाइच साहब के हम जूनियर हैं जी। हमारे यहाँ सीनियर थे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। हम डे फर्स्ट से फुटवर्क कर रहे हैं उनके साथ। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत उनका मुकद्दर होगी और इंशाल्लाह यंगस्टर के लिए वो एक नुमाइंदा के तौर पे एक अच्छे इंसान साबित होंगे। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच। अर्शिया ज़मीर एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ है और ये राय उस्मान अहमद का इन्होंने बैज लगाया हुआ। कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? मैडम, अपने कैंडिडेट के बारे में हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये विन हो जाए। चले जनाब, कह रही है अल्लाह से दुआ ये विन। बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। अच्छा, ताहिर असलम कुरैशी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है मेरे साथ है, बैज लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का। जी सर, कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अपना 90% उम्मीद है इंशाल्लाह जीत जाएगा। हमारे बार की जो इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि तमाम वकला जो है ना वो अपनी आज़ादी से अपनी मुख्तारी से वोट देते हैं जिस कैंडिडेट को अच्छा समझते हैं, जिसमें कोई क्वालिटीज़ देखते हैं। तो इसी बिना पर मैंने राना साहब का बैज लगाया है। ही हैज़ द क्वालिटीज़ फॉर अपना प्रेसिडेंट हाई कोर्ट। चले सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट सर। अब्दुल करीम खान साहब एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं और नायब सदर हाई कोर्ट बार के लिए खड़े हैं ये, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जीतेंगे और वकला के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये मासूमा मेरे साथ है, मासूमा अदनान एडवोकेट हाई कोर्ट। ये जनाब इलेक्शन किसका कॉन्टेस्ट करेंगे? बैच को राना असदुल्ला का लड़ रही हैं। जी कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट? हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह विन करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो हमारी पूरी दुआएं उनके साथ है कि वो इंशाल्लाह विन करेंगे और हमारी बार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जनाब, हम मेरे साथ सैयद महमूदुल हसन गिलानी साहब मौजूद है, बैज लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का। इनसे पूछते हैं कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर। जी, इसमें नरगिस बात यह है कि ये फ्रेंड्स का इलेक्शन है, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। वो दूसरा जो है सरदार अकबर डबूर वो भी हमारा दोस्त है, ये भी दोस्त है। ये जो इलेक्शन है इसका लेकिन इसका मुल्की सियासत में बहुत असर पड़ता है। जो वकला के इलेक्शन है ये आम इलेक्शन नहीं है और इंशाल्लाह इससे मेरी जो दोस्ती, हम इकट्ठे आए थे वकालत में राना असदुल्ला खान जो है और हमारी सियासी पार्टी से हमारी वाबस्तगी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे और शाम को इंशाल्लाह हम ढोल की थाप पे नाचेंगे इंशाल्लाह। चले सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। ये जनाब अब हमारे साथ बार की एक बड़ी शख्सियत, हम बड़े उनके मदाह हैं, जनाब मोहतरम जफर इकबाल कलानौरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद है, बैज लगाया हुआ राय उस्मान अहमद का। तो सर से पूछते हैं कि इलेक्शन कैसा देख रहे हैं और कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर। इलेक्शन तो जी मेला होता है, अभी भी मेला लगा हुआ है। इट इज़ अ वेरी क्लोज कॉल एज़ फार एज प्रेसिडेंटशिप इज़ कंसर्न्ड। मैं समझता हूँ लाहौर बार का जो रिज़ल्ट आया था ना जी, वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता हुआ मुझे हाई कोर्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो सियासी पार्टियों की बांदी बना दिया गया ना बार को,
प्रोग्राम हो रहा है। बजाय वकला की काम करने के लोग जो है ना सियासी जमातों का एजेंडा जो फॉलो कर रहे हैं वो बार को पसंद नहीं आ रहा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस इलेक्शन के अंदर अपने आप को डिस्क्लोज करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बुनियादी तौर पे पार्टी है ना वो काला कोट है। बहुत अच्छी बात की बात लोग करते नहीं हैं और अपने अपने सियासी जमातों का एजेंडा बाहर में भी लेके आगे चल रहे हैं, जिसको लोग कंडेम करते हैं जी। बाकी मैं जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, एक तो वो मेरा शागिर्द है, दूसरा वो एक बड़ा वेल ट्रेंड आदमी है। राय बशीर साहब एक इंतहाई मोतबर नाम है, ईमानदारी और मेहनत का जो है वो हसीन इम्तजाज है। तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल लॉयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जीतेगा राय उस्मान। सर ये कैसा इलेक्शन आप फील कर रहे हैं आज का, कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट? हाँ ये जी बड़ा अच्छा इलेक्शन है जी। इसमें प्रोफेशनल ग्रुप है और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है। तो राना असद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, बड़े माशाल्लाह रिज़र्व करते हैं प्रेसिडेंट की उम्मीदवार के लिए। बहुत पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी और प्रोफेशनल ग्रुप की कामयाबी होगी और सही मायने में प्रोफेशनल ग्रुप सामने आके खुद का आगे खिदमत करेगा। तो ये राशि से पूछती हूँ, राशिद कैसा इलेक्शन देख रहे हो बेटा? जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम मैं ये कहता हूँ कि ये राना असदुल्ला खान साहब एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको इसके ऊपर कोई स्टिग्मा नहीं है, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये जब सेक्रेटरी रही हैं इनको लोगों ने पहले आजमाया हुआ है, इस बार ने इसका पहले इनका इम्तिहान लिया हुआ है। जब ये सेक्रेटरी हाईकोर्ट बाहर थे तब भी इन्होंने 2 लॉन्ग मार्च कामयाब लॉन्ग मार्च करवाए थे और बिके नहीं थे और ना ही किसी के आगे झुके थे। और वकला की बात करते हैं और वकला के साथ हमेशा खड़े होते हैं और इंशाल्लाह आज राना असदुल्ला साहब की जीत होगी जी। सरदार अकबर अली डोगर साहब का बैज लगाया हुआ इन्होंने, क्योंकि सदर का 1 to 1 मुकाबला है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है। सर अपना तारुफ भी करवाइए और ये बताइए कि अपने कैंडिडेट के बारे में कितने पूरे उम्मीद है, उनको क्यों वोट करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यूसुफ चाहल है और मैं इनको वोट भी दे रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ये पहले जब 2011-12 में सेक्रेटरी लाहौर बार रहे थे उस वक्त इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। कभी ना हुकूमत के दबाव में आए हैं ना किसी ऐसे दबाव में आए हैं जिससे कोई वकला के काम में कोई रुकावट पेश आए। हमेशा इन्होंने वकला के लिए अच्छे काम किए हैं और जस्टिस के लिए अच्छे काम किए हैं। बार की बड़ी ना सिर्फ हरदिल अजीज शख्सियत वकला की है, ये जब जज थे तो भी वकील इनको बड़ा पसंद करते थे। बहुत ये बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से दोस्तों से हमेशा पेश आते थे और बहुत अच्छा। ये मोहतरम जनाब आलमगीर खान साहब रिटायर्ड सेशन जज हैं और अब वकीलों में भी ये उतने ही मकबूल हैं जितने ये बतौर जज मकबूल थे। जी सर, आपको गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। आज का इलेक्शन बैन लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का, तो आज का इलेक्शन सर कैसा देख रहे हैं और कितने पुरुमीद हैं अपने कैंडिडेट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना असद का आउट एंड आउट वोटर और सपोर्टर हूँ और राना असद इंशाल्लाह ताला जीत कर बार की वेलफेयर के लिए काम करेगा। मैं और नरगिस नाहीद दोनों उसके लिए दुआगो हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी राना असद की होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट सर, थैंक्स अ लॉट। एक्स मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहतरम खावर महमूद खटाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह सर ड्रेसिंग तो बड़ी अच्छी आपने की हुई है, लेकिन आपने बैज नहीं लगाया हुआ। चलो वैसे सर से पूछते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन कैसा जा रहा है और कैसा आपके जो कैंडिडेट है उसके बारे में कितने पुरुमीद है? यकीनन पुरुमीद तो बंदा होता ही है, यकीन जब तक फैसला मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आ जाता। जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी अमल है, उसमें भरपूर तरीके से अपने जिस तरह हर साल हम अपना हिस्सा लेते हैं इस दफ़ा भी ले रहे हैं। मैंने बैज इसलिए नहीं लगाया कि मुझे बहुत सारे मेहरबान जो मुख्तलिफ सीटों पे जिनको मैं वोट डाल रहा था सभी का तकाजा था कि मैं उनका बैज लगाऊं। फाइनली मैंने उन्हीं के फैसलों को सामने रखते हुए उनसे इजाज़त ली कि मैं अब फिर आज किसी का भी नहीं लगाता, लेकिन वोट सभी के मांग रहा हूँ। 4 सीटों पे वोट मांग रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ मेरी 4 सीटों जिन पे मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ और जिनके लिए मांग रहा हूँ उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतेह से हमकिनार करेगा। सर ने खासा यूनिवर्सल स्टेटमेंट दी है, वैसे अफाकी सा बयान दिया आपने, लेकिन कोई बात नहीं, बाज़-औक़ात होता है वाक़या, दोस्त हमारे इतने खड़े हुए होते हैं कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अब हम किसका बैज लगाएं। लेकिन वैसे मैं एक बात बताती जाऊँ सर, बता दूँ सर कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हमेशा लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। फलकनाज का इन्होंने बड़ा अच्छा इलेक्शन, फलकनाज गिल के लिए इन्होंने हमें भी फलकनाज गिल के लिए कहा, अदरवाइज भी वो हमारी बहन थी, लेकिन इनका फिर जब हुक्म होता है तो फिर तो चिरागों में रोशनी रहती है और इनकी
बात माननी पड़ती है। सर सो नाइस ऑफ यू और मैं बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। अनिला इकबाल भट्टी साहिबा और इन्होंने बैज लगाया हुआ सरदार अकबर अली डोगर साहब का। तो मैडम खुद भी खैर इन्होंने मेरे साथ पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था। वो तो खैर हम दुखिया हैं सारे, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद फिर बारी आ जाएगी, मगर हम फिर वकीलों के साथ हैं, जो बने हैं वो भी हमारे भाई हैं बहनें हैं। तो अब ये मैडम से ये पूछते हैं कि मैडम जी आज अपने इलेक्शन के बारे में कितनी पूरी उम्मीद है और क्या कहेंगे आज के इलेक्शन का? जी थैंक यू वेरी मच, आपने आज बात करने का मौका दिया। मैं सरदार अकबर अली डोगर साहब की बैजर हूँ और उनके लिए पूरी उम्मीद हूँ और हौसला अफजा नताइज की उम्मीदवार हूँ। बहुत अच्छी डेडिकेशन है उनकी टीम, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स दूर दराज से सिर्फ उनको वोट करने के लिए आए हैं और यही हमारी बार की खूबसूरत रवायात हैं। कोई भी इलेक्शन जीते या हारे, बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं हर साल और एक दूसरे की इलेक्शन डे पे जो लूज़ करता है वो जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करता है, फूल पेश करता है। मेरे ख्याल में हमारी कम्युनिटी के अलावा ये ट्रेडिशन कहीं नहीं पाई जाती। हम दिल से साथ हैं, एक बॉडी है तमाम वकला और ये खूबसूरती है कि इलेक्शन लड़ते हैं, जीतने हारने के बाद भी अपनी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हैं। जी अब जनाब मेरे साथ सैयद मंसूर अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो मौजूद हैं। तो उन्होंने बैज लगाया हुआ है राना अली अख्तर खान साहब का। तो सर से पूछते हैं लाहौर से ताल्लुक़ है इनका कि कितने पुर उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में और इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? जी शाह साहब। जी इसमें राना अली अख्तर की हद तक मुझे 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेगा। बाकी इलेक्शन में आप देखें गहमा गहमी है, 5 बजे तक इलेक्शन है, इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी अच्छी गैदरिंग है, काफ़ी अच्छा वोट कास्ट होगा। बाकी अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देगा उसको। हाई कोर्ट की तरफ से वकला आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, इतना पुरअमन माहौल है, एक दूसरे से मिल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि राना असदुल्ला जीतेगा। और लॉ नोइंग बंदे हैं और कानून की बात करते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, बड़े पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जीतने के बाद भी जो है वो एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बत रवादारी से काम आएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात की है। जी खान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई ये रवादारी की एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल होती है। बंदा इलेक्शन खुदा न खास्ता जीते या हारे, लेकिन ये कि दोस्तों से उसकी मोहब्बत और ताल्लुक हमेशा कायम रहना चाहिए। ज़ियाउल घुम्मन साहब में जनाब और हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, तो इनसे पूछते हैं आज का इलेक्शन कैसा है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर। जी हमारा इलेक्शन जो है ये पूरे पाकिस्तान में और ये पूरी जमहूरी रवायत का एक अमीन है। इसमें ये है कि ऐसा पाकिस्तान में किसी जगह नहीं होता। हमारे यहाँ तो कभी बारिश हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, जंग हो, हत्ता कि जंग में भी ये इलेक्शन चलते रहते हैं। इलेक्शन में कभी रुकावट नहीं होती। लोअर लेवल के, हाई लेवल के, हाई कोर्ट के सबके इलेक्शन होते रहते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है जमहूरी रवायत की। पाकिस्तान में पूरे में हमें सियासी दूसरी पार्टी जो है तकलीद करती हैं बल्कि इसमें कि इनका जो है इलेक्शन होता है और ये होता ही पूरा मन है। हज़ारों उम्मीदवार थे, पूरे पंजाब से आ रहे हैं जिसमें हाई कोर्ट के। लेकिन ये है कि यहाँ कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस तरह की। हमारा इलेक्शन अपना बरात रहना होता है, हमें कभी भी किसी तरह का परेशानी का नहीं। जी सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ये जनाब सरदार अब्दुल मजीद डोगर साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं और बैल लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का। इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कैसा है। वैसे क्योंकि हमने इलेक्शन भी इकट्ठे पंजाब बार का लड़ा है तो इसलिए एक बड़ा लाइजोन हमारे डेवलप्ड है और सर बहुत अच्छे ना सिर्फ वकील हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जी सर कैसा देख रहे हैं आज का इलेक्शन? इलेक्शन जो है वो हर साल बार में फरवरी में होते हैं, तो ये एक जमहूरी स्पिरिट है जो वकला में बला तसलसल जो है वो जारी है। तो इसके नतायज जो हैं आज के इलेक्शन में वो इंशाल्लाह राना असद के हक़ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो राना असद के सपोर्टर की मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट के बारे में कबल अज़ वक्त है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रिज़ल्ट आएगा। जो भी आएगा वो बार का रिज़ल्ट होगा, वो वकला का रिज़ल्ट होगा। जो भी नुमाइंदा जीतेगा वो बार की जो है उसमें बार की फतह होगी। मेरी जो दुआ है कि राना असदुल्ला जीते ताकि बार में जो है वो एक सीज़न जो है वकील का इजाफा हो और बार की क़यादत जो है वो किसी सीज़न वकील के हाथ में आए। ये जनाब अदर इकबाल खोकर साहब मेरे साथ हैं और बैज लगाया हुआ है मियाँ सरदार अली गैलन साहब का, जो कि नायब सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इनसे पूछते हैं कि ये कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट के बारे में और उनको क्यों वोट करना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये उनको क्यों वोट करने की है, वो ये है कि सरदार अली गैलन साहब का ताल्लुक़ जो है वो मेरे
दीपालपुर बार से है, तो मेरी मेंबरशिप उधर की है, मैं भी उधर का वोटर मेंबर हूँ। सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि वो एक प्रोफेशनल वकील है और लाहौर में ही वकालत करते हैं और एक डिसेंट वकालत करते हैं जिसको हम प्रोफेशनल वकालत का नाम देते हैं। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि वो हमारी साहिवाल डिवीज़न जो है पूरी की पूरी उनको सपोर्ट कर रही है और जिसकी वजह से हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारे साहिवाल डिवीज़न का कोई तकरीबन 3000 वोट है, टोटल हाई कोर्ट मेंबरशिप है। तो अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह कि हमारा पॉकेट वोट को समझ लें कि अगर 500 ऊपर वाला उड़ा भी दें 2500 वोट तो हमारा पॉकेट वोट अल्लाह के फजलो करम से। नाइला मुश्ताक धूल मेरे साथ है, बैज लगाया हुआ सरदार अली गैलन साहब का। कितनी पूरी उम्मीद है मैडम अपने कैंडिडेट के बारे में? मैडम ये एक प्रोफेशनल लॉयर हैं मियां सरदार अली गैलन साहब और लाहौर में ही वकालत करते हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मियां सरदार अली गैलन साहब बहुत अच्छे वोट लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर होगा और हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। हमारी पूरी टीम बहुत पूरी उम्मीद है और बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है, मेहनत की है और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से, सबसे पहले अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर कामयाबी से इम्कनार करेंगे। चलें मैडम, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। अच्छा, ये जनाब नाज बलोच मेरे साथ हैं और बैज लगाया हुआ इन्होंने अल्लाह बख्श लगारी साहब का सेक्रेटरी के उम्मीदवार है और इनसे पूछते हैं कि कितनी पूरी उम्मीद है ये अपने कैंडिडेट के बारे में। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस गैदरिंग के हवाले से यही कहूँगी कि हम लोग हर साल गहमा गहमी इलेक्शन की होती है, पार्टिसिपेट करते हैं। जिस कैंडिडेट के लिए मैं इस दफ़ा यहाँ पे हूँ तो पहली बात तो ये कि वो मेरी बिरादरी से हैं, बलोच हैं। सेकेंडली हमारा ब्लैक कोट जो है सबसे बड़ी बिरादरी होती है। जो अल्लाह बख्श लगारी हैं ये थारो जेंटलमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, शरीफ आदमी हैं और इंशाल्लाह जीतने के बाद ओहदे के बाद बार और बेंच के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि वाकया हमारे जो कैंडिडेट आए हम ये समझते हैं कि उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, उनका बार का और वुकला बार उनका सारी जो है ना वेलफेयर जो उनका एजेंडा होना चाहिए। मैडम का भी ये ख्याल है कि वाकई ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ये कह रही है कि अल्लाह बख्श लगारी साहब उस पर पूरे उतरते हैं। बेस्ट ऑफ लक मैडम आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत नाइस पर्सन है और सबको रिक्वेस्ट है कि उनको वोट करें। मेरा महविश हाशमी। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और उनको जीत नसीब करे। सहरिश सईद। अच्छा ठीक है, चले जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये मैडम शमीम बट एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये इलेक्शन ये वोट डालने आई हैं। कह रही थी रश बहुत ज़्यादा इसलिए देर में आई हूँ। तो राना असदुल्ला खान साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ। जी मैडम, कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है जो मैंने गहमा गहमी देखी है, राना असदुल्ला खान इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मेरी दुआ उनके साथ है, अल्लाह ताला उन्हें विनर करे। ठीक है, और बहुत मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। हर तरफ गुलबर्ग से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है और शुक्र है कि मैं आ गई हूँ, मैं वोट भी कास्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच नरगिस। ये जनाब जैगम अली कुरैशी साहब तशरीफ लाए उकाड़ा से, उकाड़ा बार से। तो बैज लगाया हुआ सरदार अकबर डोगर साहब का, तो पूछते हैं कि कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सरदार अली अकबर डोगर इस वक्त यंगस्टर वकला की आवाज़ है। हम सीनियर क्यूएसएन के प्लेटफॉर्म से, मैं प्रेसिडेंट हूँ कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज उकाड़ा का। मैं सरदार अली अकबर डोगर की हमायत में आए हैं। इधर उकाड़ा से तमाम दोस्त सरदार अली अकबर डोगर की हमायत में आए हैं क्योंकि एक दफ़ा रिपीट भी कर रहे हैं और यंगस्टर की आवाज़ हैं और हमारे वेलफेयर के लिए वो कुछ करेंगे। हमारी तो ये ख्वाहिश है और नेक तमन्ना है कि वो जीतें। अब मेरे साथ बार का बहुत बड़ा नाम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब आबिद अली साकी साहब मौजूद हैं और ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि वकला का सबसे बड़ा इदारा है, उसके वाइस चेयरमैन, फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं वहाँ के, और अब ये मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है। आज इन्होंने बैज लगाया हुआ सरदार अकबर अली डोगर साहब का। तो सर से पूछते हैं कि ओवरऑल सर गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से पहले तो आपको खुशामदीद भी है। तो आज हम इस इलेक्शन के हवाले से पूछते हैं सर कैसा इलेक्शन देख रहे हैं और सरदार अकबर अली डोगर साहब के लिए कितनी पूरी उम्मीद है? हम तो 100% पर उम्मीद है सरदार अकबर अली डोगर साहब के हवाले से। और आपने भी देखा होगा कि यहाँ जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो सरदार अकबर डोगर की हिमायत में लोग बड़े जोशो खरोश से नज़र आ रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट ग्रुप इस दफ़ा बहुत फ़कीदुल मिसाल कामयाबी से जीतेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम तमाम अपने दोस्तों के, मोहब्बत करने वालों के शुक्रगुज़ार हैं कि वो दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आके इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसके नतीजे में एक मुंतखब क़यादत जो है वो अगले साल के लिए मुंतखब होती है। जी बिल्कुल सर, सो नाइस ऑफ यू। सलामत रहिए सर, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। अब मेरे साथ मौजूद है चंदा आयशा, एडवोकेट हाई कोर्ट है, बैज लगाया हुआ सरदार अकबर अली डोगर साहब का और दोनों ही नाम इनके खूबसूरत हैं इनकी तरह। तो मैडम जी आज कैसा देख रही हैं इस इलेक्शन को? आई फील गुड।
मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि क्या रिजल्ट निकलता, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हमारे हक में ही जाएगा। अच्छा चले, मैडम का ख्याल है कि रिजल्ट इनके हक में चले। मैडम विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच। लाहौर बार एसोसिएशन जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है और उसके माशाल्लाह ये प्रेसिडेंट है और बड़े ही लाडले प्रेसिडेंट है, बड़ी लीड से ये जीते हैं और बहुत अच्छी शख्सियत है, वकीलों के साथ हमेशा खड़े होने वाले, वकला काज के साथ चलने वाले। तो सर गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से पहले तो आपको खुशामदीद है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और आज सर इस इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे? बैज जिन्होंने लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का। जी सर जी। माशाल्लाह इलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है इस वक्त, राना असदुल्ला का भी, और उसके अलावा भी आप ये गहमा गहमी देख रहे हैं। तो यही एक इवेंट होता है कि जो बिछड़े हुए दोस्त हैं वो तमाम आपस में मिलते हैं और एक अच्छा जेस्चर देते हैं और मुलाकात का बहाना मिलता है दोस्तों का, और एक खूबसूरत किस्म का गुलदस्ता जो है यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद है इस वक्त, और खूबसूरत इस वक्त इलेक्शन जो है वो जारी है इस वक्त। बेसिकली PAJ स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ जस्टिस। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ जस्टिस, ओके। ये हम यंग लॉयर्स का ग्रुप है। लॉयर कम्युनिटी में लॉयर्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए एक हम लोगों ने अपनी तरफ से एक काविश की है। और आप क्या समझती हैं अल्लाह बख्श लगारी ये जो मुंतखब होके आप लोगों के लिए वर्क करेंगे? मैं तो अक्सर कहती रहती हूँ यंग लॉयर्स के लिए काम करें। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि वो वकला की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएंगे और स्पेशली यंग लॉयर्स के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। चलें बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच। बिलाल अशरफ बसरा साहब जो कि फैसलाबाद, बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद और उसके प्रेसिडेंट है। तो आज सर आए में यहाँ पे पहल लगाया हुआ सरदार अकबर अली डोगर साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम के नराने पाक के सदक़े से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट सर। अब जनाब मेरी बड़ी अच्छी दोस्त आसमा तनवीर रंधावा खुद भी एक पॉलिटिकल लेडी हैं और हस्बैंड माशाल्लाह 2 दफ़ा उनके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर रह चुके हैं और मैडम ने भी अभी मेरे साथ पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो इनसे और साथ हमारे साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्त उज़मा सिंधु भी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद बार भी रह चुकी हैं। बहुत बड़ी बार है और बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि उस इतनी बड़ी बार का इनका वाइस प्रेसिडेंट होना और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हम अक्सर बड़े फ़ख्र से बताते हैं। आसमा से पूछते हैं, आसमा आज का इलेक्शन कैसा देख रही हो? आज का इलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लाहौर बार में नामवर वकला की कमी बड़ी महसूस हो रही है। हमने एक टाइम देखा जब मैडम आसमा जहांगीर अपने मखसूस जगह पे वकीलों को रिसीव करती थी, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाती थी। एतजाज़ एहसन, जस्टिस नासरा, जावेद इकबाल जब हमने बार ज्वाइन की, अब वैसे कद काठ वाले वकील नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीदवार जो हैं जो जीतने के बाद बार्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वकला की प्रोफेशनल इक़दार में इजाफ़ा करेंगे, उनके मसाइल को समझेंगे और इंसाफ उनकी दहलीज पर के मुतालबे को तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट के डिवीज़नल लेवल पर बेंचेस के क़याम के लिए भी अपना अमल दखल सर अंजाम देंगे। इस बात पर यकीन रखते हुए कि रिस्क देने वाली खुदा की ज़ात है, लोगों की मुश्किलात कम हो। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो कैंपेन करते हैं, शायद वो कैंपेन करते वक्त किसी एक दिन जब सफ़र करें तो उन्हें एहसास हो कि जो सफ़र वो अपने कैंपेन के एक राउंड के लिए डिवीजन्स में लगाते हैं, लातदाद वकला को वो सफ़र बार बार हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस के लिए लगाने पड़ते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखें, अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा करें। बसूरत दीगर वो भी यकीनन जवाबदेह होंगे, यहाँ नहीं तो अल्लाह के ज़रूर तो ज़रूर के जो डिवीजन्स का मुतालबा है हाई कोर्ट के बेंच का, उसको तस्लीम करें, उसके लिए वर्किंग करें, अपने मुफादात को बाला ताक रख के। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है कि क्योंकि यहाँ से जिस वक्त लोग जाके सफ़र करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2.5-3 घंटे का सफ़र करने के बाद इंसान में इतनी सक्कत नहीं होती कि वो यहाँ पे आके फिर केस भी प्लीड कर सके। या तो बहुत अर्ली आना पड़ता है या फिर एक दिन पहले आना पड़ता है। एक्स्ट्रा यानी जो खर्चा है ना, वो वकील क्या उसकी पार्टी बर्दाश्त कर रही होती है। तो ये बड़ा दरीना मुतालबा है फैसलाबाद बार का, और फैसलाबाद बार बहुत बड़ी बार है। फैसलाबाद एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। अगर वहाँ पे बेंच बन भी जाएगा तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। ये वकला की जो एक बात है इसको मानना चाहिए। तो मैडम आपने बहुत यू वेल सेड, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, अब उज़मा आप कुछ बताओ आज के इलेक्शन के बारे में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इलेक्शन माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी है। तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके सपोर्टर्स जोर लगा रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जीते। मैं सरदार अकबर अली डोगर को सपोर्ट कर रही हूँ और अला बख्श लगाड़ी साहब को, तो मैंने उनको वोट कास्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे और जीतने के बाद वही कि हमारे लिए वो कुछ फैसलाबाद वालों के लिए बेहतर करेंगे। हमारा जो एक दरीना मुतालबा है हाई कोर्ट बेंच का, वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। फैसलाबाद बार को सलाम है जी मेरी तरफ से। ये जनाब यासिर अमार खोखर साहब मेरे साथ हैं, जो कि लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे भाई हैं बहुत प्यारे। तो आज के इस इलेक्शन में राय उस्मान अहमद का इन्होंने बैज लगाया हुआ, तो पूछती हूँ कि जनाब कितने पुरुमीद है। अपना तो इन्होंने माशाल्लाह बड़ा दबंग इलेक्शन जीता था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से राय उस्मान, जैसे मैं इलेक्शन जीता हूँ उससे वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। राय उस्मान एक प्रोफेशनल आदमी है और हमेशा दोस्तों के काम आया है और मैंने देखा है सुबह से लेके अभी तक बार ने उसके साथ बहुत प्यार किया है। अब ये शुमाइला खटक मेरे साथ हैं और ये फैसलाबाद बार से तशरीफ़ लाई हैं। तो आज के इस इलेक्शन में जी बेटा पहले तो आपको खुशामदीद है और उसके बाद आप ये बताइए कि आज का इलेक्शन कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा, ये एक रौनक मेला होता है वकला का, पढ़े लिखे तबके का, और बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी जीते हम कहते हैं कि वो वकला की बेहतरी के लिए ही काम करे। इनमें कोई भी गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। हर बंदा अच्छी सोच लेके आता है, सदर से लेके लाइब्रेरी सेक्रेटरी तक। हम चाहते हैं कि बस ये रौनकें हमेशा लगी रहे और ये हमारे वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे और बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद फैसलाबाद की नेक्स्ट ईयर के लिए कैंडिडेट हूँ वाइस प्रेसिडेंट की, तो इंशाल्लाह ताला। चले जी, पेश की बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत अच्छी बात की शुमाइला ने कि जो भी हमारा दोस्त आए वकील और बार के लिए वेलफेयर के लिए आए ना, वकला के लिए और बार के लिए। इलेक्शन की गहमा गहमी देख के बहुत अच्छा लगता है और इलेक्शन होने चाहिए। हम लोग सारे अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को और अपनी कैबिनेट तैयार करते हैं पूरी। जनाब अब मेरे साथ मौजूद है जी मोर स्टाइलिश लेडी लॉयर फिरोजा मलिक। और आप कैसी तैयारी है, देखा ना, इसे कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़के देखे पता चल जाएगा। आज फुल तैयार हो गए जी। फिरोजा की कह रहे हो आज दे इलेक्शन के बारे में? आज के इलेक्शन के बारे में मैं ये कह रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, लेकिन खुशगवार मौसम है जैसे बाहर का। और आज ईद का समा सा लग रहा है। फीमेल जो है वो ज़्यादा बल्कि इस वक्त टाइम जब वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन का ख़त्म होने का टाइम है, तो फीमेल की गैदरिंग ज़्यादा शो हो रही है। और मैं बड़ी खुश हूँ कि शुक्र है कि इस तरह का इवेंट हमें मिलता है जो गेट टुगेदर होता है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही कह रही हैं कि वाकया गेट टुगेदर है। और कुछ और कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स को, जो जीत जाएगा वो भी हमारा, जो हार जाएगा वो भी हमारा। और दूसरा ये कि लव यू ऑल माय लेडीज़, लव यू ऑल माय कलीग्स, क्योंकि ये मोहब्बत का जो लफ्ज़ है ये बहुत कीमती होता है। अगर इसे देखा जाए तो इससे बहुत पॉजिटिव थिंग्स हैं, तो मेरे ख्याल से लव यू ऑल। वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। मोहब्बत फातह आलम है वैसे भी, और मोहब्बत जो है वो हमेशा लव बिगेट्स लव। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो भी आपसे डेफिनेटली करते हैं। हमें अपनी वकला कम्युनिटी से बड़ी मोहब्बत है भाई, और वो भी अल्लाह का शुक्र है जहाँ कहीं हमें को वकील नजर आता है बहन भाई, लगता है हमारी फैमिली का कोई मेंबर है। थैंक यू वेरी मच फिरोजा, सो नाइस, थैंक्स अ लॉट। मैडम नसरीन खटक साहिबा साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज के इलेक्शन में ये इनकी स्पेशलिटी है कि ये इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो सिर्फ इलेक्शन पे पहनती हैं। तो मैडम जी आज के इलेक्शन को कैसा देख रही हैं और किस किस को जिता रही हैं? ऐसा है कि इलेक्शन तो बहुत फंसा हुआ है, हर सीट के ऊपर इलेक्शन फंसा हुआ है और क्लियर नहीं है। लेकिन बाहर हमारे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, इस सोसाइटी की क्रीम है हमारे वकला हज़रात, वो जिसको भी बाहर इज्जत बख्शेगी मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा। और इसमें मैं स्पेशली नहीं कहूँगी कि मैं फ़लाँ को जिता रही हूँ, फ़लाँ को, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। जबकि हमारी पूरी बार जो है वो मुत्तफिक होकर वो जिसके हक में जिसको इज़्ज़त बख्शेंगे, अल्लाह ताला उन्हीं को इज़्ज़त जो है ना वो अल्लाह ताला उनको बख्शेंगे और वो इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर होंगे। और हमारी बार की खूबसूरती ये है, किसी ग्रुप से हो, वो हमारा हमायत याफ्ता ना हो, कैंडिडेट अगर वो जीत जाता है, वो अपनी सीट पे आ जाता है, तो वो फ़ौरन एक ही बात करते हैं कि मेरे लिए आज से कोई ग्रुपिंग नहीं है और मैं सबके लिए यकसा हूँ। दानिया राठौर मेरे साथ हैं और ये आज के इलेक्शन के हवाले से अदनान ताहिर साहब का बैज इन्होंने लगाया हुआ था, नायब सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारा उम्मीदवार ही जीतेगा। गो के कोई भी उम्मीदवार जीते, किसी भी नशिस्त पे जीते, असल में ये जीत होती है बार की और ये जीत होती है वकला की।
क्योंकि वकला का ये इत्तेहाद है, ये फेस्टिविटी है। आप देखें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जो जुडिशरी के मुहाफिज हैं, जो वकला हैं, वकला के मुतालिक जो मनफी बात करते हैं, वो आज ये हुस्न देख लें कि वकला ने किसी का भी बैज लगाया हो। अगर मैं किसी का बैज लगाता हूँ तो मैं किसी भी कैंप में जाके, बिल्कुल सही कहा जनाब, किसी का भी बैज लगाया और सारे हमारे वकील हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, अब मेरे साथ जनाब निमरा भट्ट साहबा हैं। ये बार की मशहूर और मरूफ शख्सियत है क्योंकि खुद भी इलेक्शन लड़ती रहती हैं। आज इन्होंने बैज लगाया हुआ राना अली अख्तर साहब का, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो निमरा से पूछते हैं कि कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में और आज का इलेक्शन कैसा देखें। जी बेटा बताओ। जी, मैं बिल्कुल भरपूर उम्मीद रखती हूँ कि हम इलेक्शन विन करेंगे और भारी अक्सरियत से करेंगे क्योंकि इलेक्शन बहुत अच्छा है और अली अख्तर एक रिपीटर हैं और एक लर्नड लॉयर हैं और जिस तरह के बार के हमारे वकला को जिस तरह के नुमाइंदगान की ज़रूरत है, वो सब क्वालिटीज़ जो हैं अली अख्तर में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि वो इलेक्शन विन करेंगे। थैंक यू। नादिया मलिक मेरे साथ हैं। तो नादिया कैसा देख रही हो आज का इलेक्शन? नादिया मेरी अच्छी छोटी बहन है, बड़ी प्यारी बहन है। ये वैसे भी मुल्तान से इसका ताल्लुक है, मैं भी मुल्तान से ताल्लुक मेरा बड़ा है, तो इसलिए मुझे ये प्यारी बड़ी लगती है। जी थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें मौका दिया और मैं आज के इलेक्शन के हवाले से बहुत पुरुमीद हूँ। इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट राना अली अख्तर बहुत अच्छी लीड से जीतेगा और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है और सारे कैंडिडेट जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं इंशाल्लाह वो सारे विन करेंगे। जिनकी जितनी एफर्ट है उतना हर कोई वोट लेगा इंशाल्लाह। सही बात है, सारा जाहिर है सब अपनी अपनी जगह काम तो करें। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑन योर कैंडिडेट, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब उस्मान इम्तियाज़ भट्टी साहब हैं और ये फ़िरोज़ वाला बार से इनका ताल्लुक है, लेकिन मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और ये बहुत एक्टिव हैं सियासत में भी और वकालत में भी। तो जनाब आज के इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहली बात है मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन बहुत पुरअमन अंदाज से हो रहा है और बायोमेट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। तो आई होप के जो एज़ यूजुअल यहाँ पे जो रूटीन है हाई कोर्ट की, उसी के मुताबिक मैं रिज़ल्ट भी देख रहा हूँ शाम को, वो यही रिज़ल्ट होगा शाम को। जो रिपीटर्स हैं आई थिंक वो उनको वो सक्सेसफुल होंगे और जो न्यू कमर हैं मेरा ख्याल है उनको यही कहा जाएगा कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो आई होप बेहतरीन तरीके से सारा कुछ चल रहा है, पुरअमन तरीके से। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। इनका कहने का मतलब ये है कि लोग थोड़ा सा रिपीटर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जी ऐसा ही है। इलेक्शन को ओवरऑल वैसे, क्योंकि आप तो इलेक्शन लड़ते रहते हैं, कैसा देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन है माशाल्लाह। यकीनन पिछले साल की निस्बत ये मुझे यहाँ पे देखने में आया कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। तमाम कैंडिडेट हजरात ने बहुत ज़्यादा भरपूर मेहनत की हुई है। इसी का नतीजा है जो आज बहुत ज़्यादा लोग दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से बसेस भी हैं, रोड्स भी ब्लॉक हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा का टर्नआउट जो है वो माजी के टर्नआउट से बहुत ज़्यादा अच्छा निस्बतन ज़्यादा रहेगा। ये जनाब हमारे खुर्रम शहजाद विर्क साहब जो कि शेखुपुरा बार के प्रेसिडेंट और बड़ी लीड से जीतने वाले प्रेसिडेंट हैं, तो इनकी अपने अच्छा। और एक अब आपको शेखुपुरा बार में जो पहली मेरे ख्याल खातून वकील हैं जो सेक्रेटरी बार भी रही हैं। शेखुपुरा बार बहुत बड़ी बार है, मैं खुद क्योंकि पंजाब बार का मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मैं वहाँ पे जाती रही हूँ और आई नो वेरी वेल अबाउट शेखुपुरा बार कि बड़ी बार है और उसके लिए इनका सेक्रेटरी होना हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, हम ख़वातीन के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए। तो ये रिहाना गुमन मेरे साथ हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो आज का इस इलेक्शन के हवाले से रिहाना क्या कहोगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे सदर ने कहा है मेरे भी वही अल्फाज हैं कि टर्न आउट बहुत अच्छा है, सब ने मेहनत की हुई है और जो अल्लाह करेगा हम वकला के लिए, हाई कोर्ट के लिए वो बेहतर होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छा ही सदर सेलेक्ट होगा। हमारी दुआएं जो भी जीतेगा उसके साथ। जी जी बिस्मिल्लाह, बड़ी प्यारी बात की इन्होंने की कि ठीक है ये जो हमारा मुकाबला होता है ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है, उसके बाद जो सदर है वो सबका सदर है और वो सबके लिए सबके साथ है और ये होना भी ऐसा ही चाहिए। जो थैंक यू वेरी मच रियाना, सो नाइस ऑफ यू। रियाना ज़िया अब्दुल रहमान साहब
ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बड़ा खूबसूरत इनका टेन्योर रहा, हम सब के बड़े ही मैं समझती हूँ कि एक लाडले भाई हैं और हम सब दोस्त भी, हम सब बहनें भाई भी इनके सबके लाडले रहे हैं। इन्होंने अपना जो जैसे जैसे टेन्योर गुजारा है अपने वकीलों के लिए बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर जो था वो क्रिएट किया है। आज के इस इलेक्शन में इन्होंने बैज लगाया हुआ राना असदुल्ला खान साहब का। तो सर से पूछते हैं कि आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं और राना साहब के लिए कितने पुरुमीद है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इलेक्शन तो क्योंकि हम वकीलों के दरमियान होता है, हम सारे भाई होते हैं, तो मैं तो क्योंकि मैंने बैज लगाया हुआ है राना असद साहब का, और जो मैं हालात देख रहा हूँ जिस तरह वोटर आ रहा है और राना साहब को न्यूट्रल वोट जो है वो कास्ट हो रहा है, तो उनकी जो फतह यकीनी मुझे नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। मेरे साथ अब सैयदा नौरीन बुखारी साहिबा है, इनका ताल्लुक है जनाब पत्तों की बार से, और आज ये इलेक्शन इन्होंने 2 बैच लगाए हैं, मियाँ इरफान साहब का और सुहेल शफीक साहब का। तो ये आप पूछते हैं मैडम से कि आज के इलेक्शन के बारे में कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट्स के बारे में, इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं तो बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि सुहेल शफीक साहब के बारे में तो कोई ओवरव्यू भी ऐसा है कि माशाल्लाह वो अल्लाह की मदद ख़ास उनके साथ शामिल हाल है, तो वो तो विनर हैं। और मियाँ इरफान साहब का बड़ा एक कंपटीशन बड़ा बेहतरीन चल रहा है, और इलेक्शन का मज़ा भी कंपटीशन के साथ ही आता है। तो मैं तो पूरा अल्लाह पाक पे उम्मीद भी है और यकीन भी है कि मियाँ इरफान साहब इंशाल्लाह ताला ही विल बी विनर। अच्छा, वसीम मलिक साहब मेरे साथ हैं, लाहौर बार से ताल्लुक़ है और ये बैज लगाया हुआ मियाँ इरफान साहब का। तो पूछते हैं कि कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलेक्शन सुबह से बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह जो है वो अपने दोस्तों भाइयों और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं और बार मेंबर्स हैं उनके तावन से हम इंशाल्लाह जो है वो सेक्रेटरी का इलेक्शन विन करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो मियाँ इरफान साहब सेक्रेटरी कामयाब होंगे। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये फलक नाज हैं इस पूरे इलेक्शन में जो अगर एक फीमेल कैंडिडेट है ये फलक नाज गिल साहिबा हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिए। फलक कैसा इलेक्शन देख रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी होपफुल। मेरे दोस्तों ने, मेरी फीमेल लॉयर्स ने, मेरे भाइयों ने बहुत एतमाद किया है। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह जीत से नवाजेगा। बेस्ट ऑफ लक मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जनाब आगा बाकिर हुसैन साहब मेरे साथ हैं, तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आज बैल लगाया हुआ सरदार अकबर अली डोगर साहब का। सर कैसा इलेक्शन देख रहे हैं आप? इलेक्शन बहुत अच्छा है। सारे इस इलेक्शन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो हमारे कौमी इलेक्शन है उसके बाद ये सबसे बड़ा इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में ये बहुत सारी ऐसी, जितना पीसफुली होता है, जितना पुरअमन होता है, तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट्स में उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, और खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम कर रहे होते हैं। नताइज आते हैं तो खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी कौमी पॉलिटिक्स है, कौमी सियासत है, उन्हें भी हमसे सीखना चाहिए। भारत तमाम वकला बरदरी जो है उसको मुबारक हो। बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग अपना हक़ रायदही जो है उसको भी इस्तेमाल करें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ जनाब ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई साहब मौजूद हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी दबंग शख्सियत है, दोस्तों के साथ बड़ी मोहब्बत, वकीलों के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। तो सर आज के इलेक्शन बैल लगाया हुआ है सरदार अकबर अली डोगर साहब का, तो सर आज के इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं और कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी बहन आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात के घर में मुझे बड़ी बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है, दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला अकबर डोगर वाज़े थमिंग मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला सदर लाहौर हाई कोर्ट बार होगा। जी जनाब, तो ये था हमारा। वैसे तो खैर अभी तक इलेक्शन चल ही रहा है और 5 बजे तक क्योंकि वोटिंग होनी है, दोस्तों ने यहाँ पे आना है, लेकिन भाई मैं भी वकील हूँ और ये मैंने कार्ड अपने जेब में रखे हुए और मैंने भी वोट डालने हैं, तो अब क्यों ना मैं कहती हूँ कि मैं भी वोट जाके डाल ही दूँ और जिस चीज़ दोस्तों को वोट देना है जाके वोट कास्ट करूँ। ये जनाब आज का ये खूबसूरत फेस्टिवल था, एक मेला था जो आपने देखा है। ये मेरी दुआ है कि ये इंशाल्लाह ये मेले लगते रहें, दोस्त खुशहाल रहें। कोरोना की वजह से तो आपको पता है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर मैंने लोगों को एक गैदरिंग में देखा है, एक दूसरे के साथ देखा है, तो एक बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह का एहसान है कि हम फिर एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ज़िंदगी है तो ये ज़िंदगी की बहारें हैं।
तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और इस प्रोग्राम को देखिए और गैलेक्सी स्टार 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका अपना चैनल है, लॉयर्स का चैनल है, और अदरवाइज़ भी हमारे दूसरे दोस्त जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ भी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी मैं, क्योंकि मेरा एक कल्चर कमेटी की चेयरपर्सन होने की वजह से हाई कोर्ट की, मेरा इनके साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, अब भी है। तो जनाब अब ये हम इंशाल्लाह दोबारा फिर अगर कोई इसी तरह का कोई इवेंट होगा, ये मेला जो है, ये मेले लगते रहते हैं हो, तो आप ज़रूर आपको यहाँ की सैर कराएंगे। ख़ास तौर पे जो अब्रॉड में रहने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे वकील हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनको मेरा सलूट भी है और उनके लिए ये प्रोग्राम भी मैं डेडिकेट करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को देखें और अपनी बार को, अपने दोस्तों को देख के खुश हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नरगिस नाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।